आज लीगल टीम जो है हमारी जम्मू कश्मीर की उसका प्रभारी प्रीतम धीमन में लीगल टीम की तरफ से आज जो है दूसरे दिन का जो हमारे जो क्रिएटिव जो जम्मू कश्मीर की कल का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो फाइल हुआ है क्रिएटिव पिटीशन के लिए, और हमारी तरफ से कल का जो प्रोसेस वो फाइल हो चुका है, लेकिन उसके लिए क्रिएटिव के लिए टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है रिव्यू पिटीशन से। तो आज जो दूसरे दिन का जो हमारा जो क्रिएटिव पिटीशन जो है उसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए आज फिर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे आए थे। तो अभी तक हम यहीं मौजूद हैं, पूरे केस को प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे हैं। और आज दूसरे दिन जो इसके ऊपर जो काम था वो उसके ऊपर जो क्या अचीवमेंट क्या डेवलपमेंट हुई, तो आज जो दूसरा दिन था, आज इसमें हमारे क्रिएटिव को लेकर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक जो सर्टिफिकेट होता है एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट होते हैं हमारे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, उनका जो एक सर्टिफिकेट जो है वो लगता है कि क्या ये क्रिएटिव लग सकती है या ना नहीं लग सकती है। तो इसके लिए उनका सर्टिफिकेट बहुत ही लाजमी होता है इसके लिए। तो उस प्रोसेस को लेकर जो था आज हमें जो है हमारी जो लीगल टीम जो है, जो हमारी लीगल टीम की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ से जो क्रिएटिव फाइल की गई है उसके लिए सर्टिफिकेट हमें इशू हो गया है। ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात है और खुशी की बात है, और थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिविटी की बात है कि आज जम्मू कश्मीर की जो क्रिएटिव पिटीशन जो फाइल हुई है कल की, उसके लिए जो प्रोसेस में जो एक सर्टिफिकेट लगता है सीनियर एडवोकेट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो हमें इशू हो गया है और सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट मिल चुका है। और हमारी जो क्रिएटिव है वो बिल्कुल फाइल हो गई है, और कुछ ही विद इन मिनट्स या विद इन 1.5 आवर या विद इन हावर के बीच 1 घंटे के बीच हमारा जो डायरी नंबर जो है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है उस रजिस्ट्री में केस फाइल हो चुका है। और हमारा जो डायरी नंबर जो है वेरी शॉर्टली विद इन 30 मिनट्स या विद इन 1.5 आवर या विद इन हाफ आवर 1 घंटा या आधा घंटे के अंदर हमें डायरी नंबर जम्मू कश्मीर की जो क्रिएटिव पिटीशन लगी है वो उसका इशू हो जाएगा। और मैं अब सब साथियों को जितने भी हमारे उस्ताद जम्मू कश्मीर के हैं, मैं आपको अपनी लीगल टीम की तरफ से थोड़ी सी एक मुबारकबादी की बात भी देता हूँ, थोड़ी राहत की बात भी देता हूँ कि हमारी लीगल टीम जो है लगातार जो टीटी जो है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसको लेकर जो है बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली साथ में लगी हुई काम कर रही है। और इसका जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो हमारे जो AOR साहब हैं, एडवोकेट ऑफ ऑन रिकॉर्ड सर पृथ्वीराज चौहान जी, और जो हमारे एडवोकेट हैं सूर्यदेव सर, इनकी जितनी हम प्रशंसा करें जम्मू कश्मीर की तरफ से, मैं कहता हूँ जितने हमारे टीचर प्रशंसा करें इन एडवोकेट्स की, चाहे एडवोकेट्स ऑफ ऑन रिकॉर्ड हो चाहे एडवोकेट सर हो, जितनी भी प्रशंसा करें बहुत कम है, क्योंकि ये हमारे केस को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और बड़े अच्छे संजीदा तरीके से हमारे केस को प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं अपनी लीगल टीम की तरफ से भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारी चैम्बर में भी मीटिंग हुई, जस्ट अभी हम कोई 15-20 मिनट पहले ही हम चैम्बर से निकले हैं, और मेरी सर के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक डिटेल्ड जो हमारी कोई मीटिंग हुई 2 घंटे की। और मैंने सर को जो है अपने जो हमारे सूर्यदेव सर जो हैं एडवोकेट सर, मैंने उनको काफ़ी डिटेल में बताया कि हमारी जो इस जो केस है क्रिएटिव जो पिटीशन है जम्मू कश्मीर की जो अलग से इंडिविजुअल से लगाई गई है, इसके लिए जो पॉजिटिव हमारे ये जम्मू कश्मीर की तरफ से क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। वैसे तो एडवोकेट ऑफ ऑनर जो रिकॉर्ड हैं उनको तो सब मालूम होता है, लेकिन फिर भी हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से हमें पता है कि वहाँ से कौन कौन सा जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी क्रिएटिव ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो मैंने काफ़ी डिटेल्ड में उनके साथ ये बात डिस्कस की है, और मेरे साथ हमारी लीगल टीम के जो मेंबर हैं, स्टेट के मेंबर, ड्यूटी के मेंबर राजकुमार सर, वो भी हमारे साथ हैं। तो उनसे डिटेल में डिस्कशन हुई है, तो उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव के साथ रिस्पांस दिया इस चीज़ का कि आपका केस बहुत अच्छे तरीके से फाइल हुआ है
और हम इस मैटर को बहुत एक क्लोजली देख रहे हैं और बहुत एक सीरियस तरीके से देख रहे हैं और उम्मीद यही है कि राहत की बात होगी और जो इसमें जो भी स्टेप लिए जाएगा बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा। आप फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो फीस के लिए, कोई बात नहीं, आप मॉरली सपोर्ट कीजिए लीगल टीम की, आप मॉरली खड़े रहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ एक लीगल टीम के मेंबर की नहीं है, ये जो लड़ाई है ये एक जस्टिस की है, ये टीचर्स के जॉब सिक्योरिटी की है, टीचर की जॉब की है। तो ये लड़ाई जो है हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और मुझे भी उम्मीद है कि जिस कॉन्फिडेंस के लिहाज से हम इस बैटल के लिए आगे निकले हैं और हम इसमें जरूर निश्चय हमारी जीत होगी, इसमें हमारे सत्य की जरूर जीत होगी कि हम सत्य का जो न्याय है, हम न्याय के मंदिर में फिर सत्य की बात को लेकर आए हैं, जॉब सिक्योरिटी की बात को लेकर आए हैं। और हाँ, कुछ जो हैं मेरे टीचर्स हजरात परेशान हैं, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बनाए जा रहे हैं कि जो 2010 से पहले हैं उनके अलग से है और जो 2010 के बाद की जिनकी पॉइंट है वो अलग से है। तो और कुछ न्यूज़ जो ये भी फैलाई जा रही है कि जो एक टेट का जो केस क्रिएटिव जो लगाई जा रही है, इसमें सिर्फ 2010 से पहले ही हमको राहत मिलेगी, बाकी वालों को नहीं मिलेगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ, क्लियर स्टेटमेंट है और साफ शब्दों में है, ध्यान से सुने। पहला नंबर, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब रिव्यू लगाई थी तब भी यही प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि ये 2010 वाले आ गए और ये 2010 वाले के बाद आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। जब जजमेंट आई तो सबके लिए आई और उसमें 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी। लेकिन मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सब ये भी सुन लें मेरी तरफ से कि अगर लीगल टीम ने तब भी इंसाफ मतलब साफ़ सुथरा काम किया था और आज भी मैं अपने टीचर हजरात को ये आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें, इस डाउट को निकाल दें। कोई भी आपको मिसगाइड करता है उसकी बात मत सुने, आप फैक्ट्स पे जाएं, आप सच्चाई पे सुने। तो क्लियर बात यह है कि एनसीटी का एक गाइडलाइंस आई है कि 2010 से पहले जो है उनको एग्जम्प्ट किया जाए और 2010 के बाद जो है उनको टेट देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये लीगल बैटल है, ये लीगल फाइट है, ये सबके लिए होगी, हर एक उस उस्ताद के लिए होगी जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर का जॉब कर रहा है। ये हर उस अध्यापक के लिए हक और इंसाफ और जॉब सिक्योरिटी की बात होगी, सबकी होगी, सिर्फ एक पक्ष की नहीं होगी या एक फोरम की नहीं होगी, ये बिल्कुल हर एक टीचर की होगी, चाहे वो किसी भी फोरम से जुड़ा है, किसी भी कम्युनिटी से जुड़ा है, हर एक टीचर की आवाज़ होगी, हर एक टीचर की जॉब सिक्योरिटी की बात होगी। तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये 2010 वाले आ गए और 2010 वाले जो हैं वो बच गए 2010 से पहले और 2010 के बाद हमको देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बैटल जो हम क्रिएटिव फाइल की है हमने, ये क्रिएटिव हमने सब टीचर्स के लिए फाइल की है, जितने हमारे जम्मू कश्मीर के टीचर्स हैं। हाँ, लेकिन इतना आपसे मैं फिर भी कह देना चाहता हूँ कि आप आएँ क्रिएटिव में, जितने आईए आएंगे उससे हमारी क्रिएटिव और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये मुझे पता है। लेकिन कोशिश करें आप क्रिएटिव में आईए बनने की, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको यही संदेश है।